की कोशिश करेंगे कि क्या पृष्ठभूमि रही है भक्ति काल की और उदय के पीछे क्या कारण रहे हैं, क्यों अचानक से जो है समाज एक विशेष प्रवृत्ति को धारण कर लेता है अचानक से, के पीछे क्या क्या कारण रहे वो हम जानेंगे। सबसे पहले भक्ति काल का सामान्य सर हाँ सर। हाँ सर। सर कीजिए आप सर पृष्ठभूमि अलग स्थितियों से अलग अलग दोनों देखिए तो सर थोड़ा अंतर बताइए दोनों में सर। कैसे कैसे सर, पृष्ठभूमि और आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, अब जैसे बोलिए। सर कहीं कहीं आप जो है कई प्रश्नों में ये बताते हैं जैसे रासो काव्य की पृष्ठभूमि या रासो काव्य की परिस्थितियां, हाँ, तो दोनों में सर मुख्य अंतर क्या है, पृष्ठभूमि परिस्थितियों में क्या फर्क? कोई कोई बड़ा अंतर नहीं है। पृष्ठभूमि मतलब वो जब वो स्टार्ट होता, जब वो शुरू होता, उससे पहले की क्या क्या स्थितियां थी, ठीक है, वो पहले की स्थितियां, पूर्व स्थितियां। और जब से वो कोई रचना प्रकाशित होती है या कोई विवाद या कोई वाद जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं या जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके आने के बाद या उस वो जब आया पर्टिकुलर उस टाइम में क्या क्या स्थितियां रही है, वो उसकी परिस्थितियां है। पृष्ठभूमि मतलब ओके, थोड़ा सा हम पीछे मतलब जाते हैं। ओके मतलब पृष्ठभूमि सर ज्यादा व्यापक, थोड़ा आगे पीछे ज्यादा करके आता है। बिल्कुल। और परिस्थितियां एग्जैक्ट टाइम की। अगर मैं ये वर्ड ओके यूज सर। करता हूं ना कि भक्ति काल से पूर्व की परिस्थितियां, तो इसमें पृष्ठभूमि अपने आप शामिल हो जाती है। ओके सर। और भक्ति काल के दौरान की परिस्थितियां मतलब भक्ति काल की परिस्थितियां। करेक्ट। तो परिचय के बारे में, यानी कि भक्ति काल क्या था और इसका समय विशेष। अ, आप जानते हैं 1375 विक्रम संवत से 1700 के समय को भक्ति काल कहा गया है। और इसके समय को लेकर के कोई डाउट नहीं है। आदिकाल के बाद का जो समय है, आदिकाल 1050 से 1375 तक चलता है विक्रम संवत। ठीक है। आदिकाल के नामकरण को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है, और आदिकाल की प्रारंभिक सीमा यानी कि शुरुआत कब से मानी जाए इसकी, इसके बारे में बहुत ज्यादा डाउट थे। हाँ, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग अलग मत प्रस्तुत कर रहा था। हर एक व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा थी, अलग अलग उनका सोचने का तरीका था। लेकिन भक्ति काल के कालक्रम को लेकर के, भक्ति काल के पर्टिकुलर टाइम को लेकर के इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। 1375 विक्रमी से 1700 के समय को भक्ति काल कहा गया है। और एक थोड़ा सा जो हल्का सा अंतर दिखाई देता है एक व्यक्ति के मत में, वो है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय 1350 ईस्वी से लेकर के और 1650 ईस्वी तक का है। समझ रहे हैं बात को? ये किसका समय समय है? भक्ति काल का समय है किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। बाकी सब ने आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन है भक्ति काल से संबंधित, उसको स्वीकार कर लिया है, और यही वास्तव में पूर्णतः स्वीकार्य है। सब लोगों के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया है। नगेंद्र थोड़ा 5-10 साल आगे पीछे चलते हैं इसके, वो 1350 ईस्वी से, ये विक्रमी नहीं है, ईस्वी है। ईस्वी सन और विक्रमी संवत के बीच में अंतर होता है 57 साल का। करेक्ट। हल्का सा अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। क्या था भक्ति काल के समय के दौरान समाज और साहित्य पर? जनरल सी बात है, जब समाज पे कोई प्रकार का प्रभाव होगा, कोई विचारधारा का या फिर किसी प्रकार के मतांतर का या फिर किसी प्रकार के एक एक बुद्धिजीवी वर्ग का जब समाज पे प्रभाव होगा, तो सामान्य सी बात है साहित्य में भी वही चीजें देखने को मिलेगी। क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। ठीक है? जो कुछ भी समाज में हो रहा होता है वही साहित्य में दृष्टिगोचर होता है, वही साहित्य में आपको दिखाई देता है। तो इस विशेष समय के दौरान 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी तक का जो समय रहा है, इस समय के दौरान समाज और साहित्य में भक्ति विषय की प्रधानता रही है। यानी कि लिखा भी ज्यादा भक्ति के बारे में गया है, और समाज में सबसे ज्यादा चर्चित जो बिंदु रहा है, जो विषय रहा है, वो भी क्या है? भक्ति है। और इसी वजह से इस कालखंड का नाम हमारे हिंदी साहित्य विशेष में भक्ति काल कहा गया है। करेक्ट। ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, वो कहते हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। पूरी लाइन को ध्यान में रखना। किसको कहा गया है?
भक्ति काल को क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, साहित्य का स्वर्ण युग नहीं। कई जगह पर ये किताब में भी छप जाता है और कई लोग ये बात बोलते भी है कि वो साहित्य का स्वर्ण युग है। हाँ, आप ये कह सकते हैं भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग कह सकते हैं ना, क्योंकि भारतीय साहित्य में जो है इतना जो शानदार समय रहा है, ये इतनी शानदार विशेषताओं वाला जो और इतनी विभिन्नताओं वाला जो साहित्य लिखा गया है, इतने उदात्त तत्वों को शामिल करते हुए जो साहित्य लिखा है, वो कम देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य में जरूर ये सारी की सारी प्रवृत्तियां मिलती है और लंबे समय तक मिलती है, कोई विशेष कालखंड का हिस्सा नहीं बनती है वो, बल्कि संस्कृत में तो उदात्त तत्व अपने आप में ही समाया हुआ है शुरू से लेकर अंत तक। तो ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं किसको? भक्ति काल को। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों कहते हैं, ऐसी क्या वजह रही है कि ग्रियर्सन भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा कि ग्रियर्सन इस काल विशेष को क्यों स्वर्ण युग कहते हैं, जबकि इससे ज्यादा संख्या में रचनाएं, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से छंदों का प्रयोग करके जो है रचनाएं रीति काल में लिखी गई है, इससे ज्यादा रसों का प्रयोग करके, इससे ज्यादा कलात्मक सामग्री का प्रयोग करके रीतिकालीन रचनाएं हमारे सामने आती है। तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है? किसी किसी का कोई लोग कभी बाद में और भक्त पहले में। कवि कवि बाद में और भक्त पहले। कभी बाद में और कुछ मतलब भक्ति करना। और किसी के दिमाग में कोई चीज आ रही है भक्ति काल को लेकर के कि क्यों इसको स्वर्ण युग कहा गया है? सर आज सर आपके आज पता नहीं क्यों आवाज कट के आ रही है, एक बार रीजॉइन कर लीजिए या तो आपकी इस आवाज में शायद सही रहेगा। कहीं कहीं पे कट के आ रही मुझे ना। हाँ, और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? सीमा मैडम, रेखा मैडम, और भी बहुत सारे लोग जो कनेक्ट है, आप में से कोई बताएगा स्वर्ण युग का मतलब क्या होता है? स्वर्ण युग जिसको इंग्लिश में गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्यों कहा जाता है किसी विशेष विचारधारा के लिए या किसी विशेष समय के लिए? ऐसा जो है विशेषण क्यों प्रयोग किया जाता है? जब वो समय या जब वो टाइम पीरियड अपने आप में बेशकीमती हो। बेशकीमती कैसे? समाज के हित का हो, समाज के हर एक वर्ग को ध्यान में रख करके उस समय विशेष में विचार किया गया हो और समाज के हित को सर्वोपरि रखता हो। बातें बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी कर लेंगे, लेकिन समाज का हित अगर नहीं है उसमें, समाज के अच्छे के लिए उसमें कुछ भी नहीं है काम, ऐसी स्थिति में हम उसको स्वर्ण युग नहीं कह सकते। तो ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि इस कालखंड में जितने भी कवि मिलते हैं वो भिन्न भिन्न वर्गों से आते हैं और अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर एक वर्ग का साहित्य आपको इस कालखंड में देखने को मिलता है। वर्ग कैसे? वर्ग का सीधा सा अर्थ ये है कि भक्ति परंपराओं के आधार पे या फिर भक्ति की पद्धतियों के आधार पे या फिर भिन्न भिन्न भक्ति के जो मत रहे हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय रहे हैं, हर संप्रदाय का व्यक्ति जो है इस कालखंड में रचना करता है। और जनरल सी बात है, जब वो रचना करेगा, लिखेगा या समाज को कुछ देगा तो उसकी 1000 बातों में से 5 बातें तो बेहतरीन होगी ही होगी। ऐसी स्थिति में पहला कारण तो ये बनता है कि भिन्न भिन्न वर्गों का साहित्य होने के कारण ग्रियर्सन इसको क्या कहते हैं? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं। दूसरा कारण, इतने सारे कवि है हिंदी साहित्य में, भिन्न भिन्न युगों में, अलग अलग युगों में, आदि काल ले लो, चाहे आप रीति काल ले लो, चाहे आधुनिक काल ले लो, किसी भी वाद को ले लो, वहां पर हर जाति वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता। समझ रहे हैं आप बात को? भक्ति काल के दौरान समाज के दलित, समाज के वंचित और समाज के अनपढ़ वर्ग के लोगों का भी
यहाँ पे उतना ही वर्चस्व है जितना कि पढ़े लिखे और पांडित्य दिखाने वाले लोगों का है। तुलसीदास भी यहाँ पर वही स्थान बनाते हैं जो कबीर बनाते हैं। जो कबीर स्थान बनाते हैं वही स्थान नानक बनाते हैं, और जो स्थान नानक का है वो यहाँ पर वही स्थान मीराबाई का है। इस वजह से इस साहित्य विशेष को, इस समय विशेष को ग्रियर्सन स्वर्ण युग कहते हैं। तीसरा कारण, आदिकाल में आपने देखा होगा कितनी महिला रचनाकारों की रचनाएं आपको देखने को मिली, न के बराबर, शून्य। अगर किसी ने लिखा भी होगा तो वो जो है एक सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का एक वर्णन या फिर कुछ लोगों के प्रतिनिधित्व तक सीमित रह गया, वो साहित्य के रूप में नहीं आता है सामने। आदिकाल में आपको एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। ये समय ऐसा ही है। आदिकाल और भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियां लगभग एक जैसी है, बल्कि भक्ति काल में आकर सामाजिक परिस्थितियां और बिगड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भक्ति काल में आपको जो है महिलाओं के द्वारा लिखे गए साहित्य का अंश मिलता है देखने को। तो पुरुष महिलाएं दोनों समान रूप से इस समय विशेष में साहित्य रचनाएं कर रही है। दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो कश्मीर की कवयित्री लल देद हो, चाहे वो राजस्थान की सहजोबाई हो। दुनिया भर के जो है साहित्य के उदाहरण आप देख सकते हैं। वो साहित्य समृद्ध माना जाता है जब दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, महिलाएं भी लिख रही हो और पुरुष भी लिख रहे हो, तब जाकर के साहित्य जो है अपने आप में एक उदात्त रूप लेता है, अपने आप में एक बड़ा रूप लेता है, जिसको हम स्वर्ण युग कह सकते हैं, जिसको हम बेहतरीन साहित्य कह सकते हैं। तो ये कुछ वजहें रही है, ये कुछ कारण रहे हैं जिसके कारण ग्रियर्सन जो है इस भक्ति काल को स्वर्ण युग की उपमा देते हैं और इस कालखंड में लिखे गए साहित्य का वास्तविक मूल्यांकन करते हैं। क्लियर? इस समय का साहित्य उदात्त का साहित्य है, और उदात्त की अवधारणा वैसे तो पश्चिमी काव्य शास्त्र से आती है, जो आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वहां से ये उदात्त की अवधारणा निकल के आती है। हिंदी काव्य शास्त्र में उदात्त जैसा अलग से कोई अवधारणा, अलग से कोई मत नहीं है, ये भी ध्यान में रखें। न संस्कृत साहित्य में न हिंदी साहित्य में है। संस्कृत साहित्य में उदात्त की अवधारणा, जिसको बाद में लॉन्जाइनस लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं साहित्य में, और कहते हैं कि एक उदात्त हृदय वाला व्यक्ति ही एक उदात्त साहित्य की रचना कर सकता है। संस्कृत साहित्य में ये चीज ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। वो कहता है कवि अपने आप में क्या है, सुहृदयी है। वो हरेक की पीड़ा को, दुख को, कष्ट को, उसकी जो मानसिक स्थितियां हैं, एक व्यक्ति विशेष की संवेदनात्मक स्तर को कवि जान सकता है। इसलिए उसको जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि कहा है। समझ रहे बात को? उदात्त की अवधारणा अलग से नहीं रखी गई है, लेकिन संस्कृत साहित्य में अपने आप स्वतः ही उदात्त आवश्यक है एक रचनाकार के लिए। और हिंदी का साहित्य, क्योंकि संस्कृत की साहित्य की परंपरा का साहित्य उसी परंपरा को निभाता है, इस वजह से उदात्त की अवधारणा जैसी कोई चीज अलग से नहीं है। उसमें भी ये स्वतः स्फूर्त हो जाती है कि एक सुहृदयी व्यक्ति ही क्या कर सकता है, साहित्य रचना कर सकता है। एक सृजनकार ही क्या कर सकता है, साहित्य का निर्माण कर सकता है, क्योंकि वो हृदय पक्ष से संबंधित है। जैसे उस दिन आपने एक क्वेश्चन किया था कि ललित निबंध और सामान्य निबंध, है ना, कोई भी साहित्य की रचना ललित कैसे होती है? दो तरीके से निबंध लिखे जाते हैं। एक वो निबंध लिखे जाते हैं जिसमें बुद्धि का तत्व ज्यादा प्रभावी होता है, और एक वो रचनाएं होती है जिसमें हृदय का तत्व ज्यादा प्रभावी होता है। बुद्धि का तत्व जहां प्रभावी होगा वहां पे लोग जो है विचार रखेंगे, अपने व्यूज रखेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और जहां पर हृदय का तत्व प्रभावी होता है वहां पर लोग जो है अपनी संवेदनाएं प्रकट करेंगे या फिर उन संवेदनाओं का साधारणीकरण करेंगे। तो ललित निबंध कहाँ लिखे जाते हैं? जहां पर हृदय तत्व की प्रधानता होती है। या ललित रचनाएं कहाँ की जाती है? ललित कलाओं का जो है मूल तत्व क्या है? हृदय तत्व।
ये बुद्धि की अपेक्षा, ये विचारों की अपेक्षा संवेदनाओं को और व्यक्ति के इमोशंस को ज्यादा महत्व देता है, इसलिए ललित की श्रेणी में आते हैं। ठीक उसी तरह भक्ति काल का साहित्य आप कह सकते हैं ललित साहित्य है। ललित साहित्य का अर्थ क्या है? वो हृदय तत्व को या फिर हृदय के पक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, ज्ञान को और विचारों को उतना नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति का हृदय सही और साफ होगा तो उसमें उदात्त की कल्पना होगी, उसमें उदात्त का तत्व होगा, तो स्वतः स्फूर्त वो अपने आप ही क्या बन जाता है? एक महान विचार बन जाता है। जब आप दिल से कुछ अच्छा सोचते हैं, जो दिल से कुछ अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके विचार भी उतने ही महान और उतने ही व्यापक बन जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा या फिर सर्वे भवन्तु सुखिन की अवधारणा इसका परिणाम है, हृदय की अच्छाइयों का परिणाम है कि जब व्यक्ति का हृदय भिन्न भिन्न प्रकार के मलिन या फिर बुरे विचारों से मुक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो है इस प्रकार का साहित्य आता है जिसमें हृदय तत्व प्रभावी होता है और वो साहित्य अपने आप उदात्त की अवधारणा को समेट लेता है। अपने आप वो साहित्य जो है व्यापक साहित्य कहलाता है, जिसका समाज के हर वर्ग से, समाज के हर एक व्यक्ति विशेष से, समाज के भीतर रहने वाले जितने भी जीव है, व्यक्ति विशेष ही नहीं, कोई मनुष्य विशेष ही नहीं, बल्कि हर प्राणी विशेष का वो मंगल चाहेगा, हर प्राणी विशेष का वो कल्याण चाहेगा। ऐसा साहित्य उदात्त का साहित्य है, और भक्ति काल का साहित्य अपने आप में ही उदात्त की अवधारणा को समाये हुए है, क्योंकि वो सिर्फ मनुष्य के कल्याण की बात नहीं करता है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव दुनिया में जन्म लेते हैं उन सब के कल्याण की बात करता है। चाहे आप कबीर का साहित्य पढ़ लीजिए जो ज्ञान को महत्व देते हैं, चाहे आप मीरा का साहित्य पढ़ लीजिए जो प्रेम को महत्व देती है, चाहे आप जायसी का साहित्य पढ़ लीजिए जो प्रेम और परमात्मा दोनों को महत्व देता है, और चाहे आप सूरदास का साहित्य पढ़ लीजिए जो भक्ति को महत्व देता है। इस प्रकार से इस समय के साहित्य में उदात्त अपने आप समाविष्ट हो जाता है। आदिकाल में उदात्त का कोई पक्ष नजर नहीं आता सीधे तौर पे साहित्य में। आदिकाल में किसी चरित्र नायक को सिंपली ये बता दिया जाता है कि उसके भीतर उदात्त की अवधारणाएं हैं, वो एक महान दानी है, वो एक प्रजा का रक्षक है, लेकिन वो प्रजा का रक्षक है ये कह देने से वो हो नहीं जाता है। वास्तव में उसने क्या काम किया या वास्तव में उसका समाज पर क्या प्रभाव है, वो वहां से हट जाता है, क्योंकि समाज को और समाज के जो जितने भी वर्ग है, जितने भी समाज के अंदर लोग रहते हैं, उनके बारे में तो आदिकालीन साहित्य बोलता ही नहीं है। वो बोलता है सिर्फ किसके बारे में? अपने राजा के बारे में, या फिर उनको जो भी पुरस्कृत कर रहा है, उनको जो भी आश्रय दे रहा है, उस आश्रयदाता के बारे में वो प्रशंसा करता है, बोलता है। तो इस हिसाब से वो साहित्य अपने आप में संकुचित साहित्य हो जाता है, एक लिमिटेड वर्ग को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला साहित्य हो जाता है। और भक्ति काल का साहित्य चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य एक छोटे से शैशवावस्था के छोटे से बच्चे से लेकर के एक जो मरने वाला व्यक्ति है उसके बारे में भी वो बात करता है, हर एक व्यक्ति के बारे में। इस हिसाब से ग्रियर्सन का ये कहना सही है कि ये जो साहित्य लिखा गया भक्ति काल के दौरान वो अपने आप में एक बेहतरीन साहित्य, हिंदी साहित्य का एक समृद्ध साहित्य, हिंदी साहित्य का। क्लियर? इस समय में भक्ति काल के दौरान धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार का साहित्य देखने को मिलता है। आदिकाल में आप देखेंगे ज्यादा पक्ष जो है 95% के आसपास साहित्य लौकिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य न के बराबर। जब वो मंगलाचरण कोई कवि करता है तो मंगलाचरण में, या फिर जब अपने राजा पर कोई विपत्ति आती है या फिर उस राज्य विशेष के लोगों पर कोई विपत्ति आती है, तो ऐसी स्थितियों में जरूर वो अपने इष्ट देव को याद कर लेता है ना, या फिर किसी देवी या देवता को याद जरूर कर लेता है, अन्यथा उस साहित्य में भक्ति भी नदारद मिलती है। लौकिक साहित्य का पक्ष वहां ज्यादा हावी। हाँ सर। सर जो आदिकाल है उसमें सिद्ध, जैन, नाथ, ये तीनों का सर साहित्य धार्मिक ही है सर? धार्मिक ही है, लेकिन
वो संप्रदाय विशेष के लिए बात करता है सिर्फ और सिर्फ। क्या वो साहित्य जो है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को स्थापित करता है? क्या वो साहित्य, क्या सिद्ध ये कहते हैं कि आप जैन धर्म की बातें मान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं? वो नहीं कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने संप्रदाय विशेष को ही जो है बढ़ाना चाहते हैं, उसी को वो परिलक्षित करना चाहते हैं। इस वजह से वो संकुचित साहित्य है। इस वजह से उस साहित्य में उदात्त की इतनी बड़ी धारणा नहीं मिलती है। हाँ, प्रारंभिक तौर पर जो साहित्य लिखा गया है उस साहित्य में जरूर कुछ पक्ष है, कुछ पक्ष कह रहा हूँ, कुछ पक्ष ऐसे हैं सिद्ध साहित्य के और नाथ साहित्य के, जहाँ पे वो जब वो अवधूत की बात करते हैं, जब वो जो है मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं, तो उस साहित्य को हम रख सकते हैं किसमें? धार्मिक साहित्य और उदात्त के साहित्य के तौर पे उनको हम पढ़ सकते हैं। अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय विशेष के लोगों के बारे में बात कर रहा है। और समझिए, संप्रदाय विशेष के लोग कितने होंगे? क्या हर एक व्यक्ति कोई ना कोई संप्रदाय से दीक्षित था? नहीं था। वो कंफ्यूज्ड था कि किसमें शामिल हो। ऐसी स्थितियों में वो साहित्य उनका पूर्णतया कल्याण कभी नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, पहला कारण ये, दूसरा कारण ये कि वो आडंबरों से युक्त साहित्य था। भक्तिकाल का साहित्य जो है, आपको इतने ज्यादा आडंबर उसमें नजर नहीं आएंगे। न तुलसीदास किसी आडंबर का प्रचलन करते हैं, न सूरदास किसी आडंबर का प्रचलन करते हैं, न मीरा करती है, न जायसी करते हैं, न कबीर करते हैं। बल्कि ये सारे के सारे लोग आडंबरों का खंडन करते हैं, उनका विरोध करते हैं। जबकि सिद्ध और नाथ साहित्य अपने आप में ही आडंबरों की आधारशिला थी। उन्होंने ही तंत्र मंत्र साधना टोने टोटके इत्यादि जो है उनका समाज में प्रचलन बढ़ाया है। क्या उस साहित्य से लोग इतना जो है जुड़ पाए थे जितना कि धार्मिक जो भक्तिकाल का जो धार्मिक साहित्य उससे जुड़े हैं? जितना लोग कबीर को पसंद करते हैं, या जितना लोग कबीर की बात को आज के समय में कोट करके कहते हैं, क्या आपने कभी सुना है कि किसी जो है नाथ पंथी साहित्यकार की या किसी नाथ साहित्य से कोई रचना उठाई और आज उसको जो है इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा? बहुत कम और गिनी चुनी रचनाएं हैं जिनको वो आज के समय में इस्तेमाल करते हैं। वजह यह है कि वो साहित्य अपने आप में संकुचित विचारधारा का साहित्य था। वो व्यापक तौर पे हर व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं करता था जितना कि भक्तिकालीन साहित्य करता है। क्लियर है? वो धार्मिक साहित्य कहेंगे हम उनको, लेकिन इस तरीके का व्यापक धार्मिक साहित्य नहीं था जितना कि भक्तिकालीन साहित्य था। हाँ, ये बात जरूर है कि आगे चलकर, हाँ सर। सर मेरे कहने का मतलब ये है सर, आदिकाल में सर ज्यादातर जो सर साहित्य रचना वो संकुचित, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। हाँ, है धार्मिक साहित्य है, नाथ साहित्य और आपका जो है बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य जो है, बौद्ध साहित्य मतलब सिद्ध साहित्य ही, वो धार्मिक साहित्य ही है, लेकिन उसमें उतना उदात्त तत्व नहीं दिखाई देता जितना भक्तिकालीन साहित्य में दिखाई देता है। और दूसरा रीजन ये कि आप आदिकाल कहते हैं तो रामचंद्र शुक्ल के दूसरे मत को भी ध्यान में रखें कि वो उसको वीर गाथा काल कहते हैं, और सिर्फ 12 ग्रंथों के आधार पर ही वो उस काल विशेष का नामकरण करते हैं। समझ रहे बात को? तो वो 12 ग्रंथों में कितने ग्रंथ धार्मिक है? अब एक बार ध्यान करना आज की क्लास के बाद कि रामचंद्र शुक्ल जिस आधार पे आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, उसमें 12 ग्रंथों में भक्ति के कितने ग्रंथ हैं? और क्यों नहीं रख पाए वो? सिद्धों के नाथों के ग्रंथों को कहाँ छोड़ दिया उन्होंने? सिद्धों के और नाथों के साहित्य को तो सिर्फ कुछ लोग, रामकुमार वर्मा मान लीजिए या राहुल सांकृत्यायन ले लीजिए, ये लोग ही शामिल करते हैं आदिकाल में। शुक्ल तो बाहर कर देते हैं उसको, वो कहते हैं ये तो अपभ्रंश का साहित्य है, मैं इसको हिंदी में क्यों काउंट करूं? समझ रहे हैं आप बात को? यही रीजन है। समझिए सर। अधिकांश साहित्य जो है वो लौकिक है आदिकाल का, और कुछ साहित्य धार्मिक है। क्या आपने देखा कि रासो ग्रंथों में जो है धार्मिक साहित्य कितना लिखा गया? अगर सिर्फ जैन साहित्य में रास परंपरा का ग्रंथ छोड़ दे तो इसके अलावा न के बराबर है। और रास परंपरा के ग्रंथों में भी धार्मिकता की बजाय उस व्यक्ति विशेष की जिसके बारे में चर्चा की जा रही है उस ग्रंथ में, उसकी लौकिकता को दिखाया गया है।
कि ये व्यक्ति इतना महान है कि इसके प्रभाव में आने से ही आप क्या हो जाएंगे, आपका जन्म सफल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्या किसी जो है हम क्या मान सकते हैं कि भक्ति काल में जैसे एक तीसरी दुनिया की बात होती है ना, जो छायावाद में होती है, ठीक वही भक्ति काल में भी दिखाई देती है आपको, भक्ति काल के निर्गुण साहित्य में। क्या इस तरीके से किसी प्रकृति मना व्यक्ति की या फिर किसी देवता के तौर पे किसी की बात होती है रास साहित्य में? नहीं होती है, बल्कि जैनों के ही कोई ऐसे व्यक्ति जो पहले सिद्ध पुरुष हुए, जो पहले अपने आप में एक महामुनि हुए, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा का पूरा साहित्य रचा जाता है। वो तो कोई दैवीय व्यक्ति है नहीं, वो तो साधारण इंसान है। इस प्रकार से ये साहित्य भी क्या हो जाता है, धार्मिक की अपेक्षा लौकिक ज्यादा हो जाता है। आई थिंक